हेलो बच्चों और बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। कुछ बच्चों ने रिक्वायरमेंट की थी कि सर आप एक वीडियो सॉलिड स्टेट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की डिजाइन करें, तो देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपकी एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स यानी उसकी एक्सरसाइज से लेकर चलता हूँ। तो बेटा यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल नंबर 12, भाई 11 तो मैं करा चुका था। 1.12 A cube solid is made of two elements P and Q. Atom of Q are at the corners of the cube and P at the body center. So what is formula of the compound and coordinates number of P and Q? ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1.12। तो number of Q atoms इक्वल 8 कॉर्नर है और ईच कॉर्नर का 1/8 होता है। 8 से 8 कट हुआ तो बेटा नंबर ऑफ क्यू एटम्स हो गए 1। सेम नंबर ऑफ पी एटम्स ये भी क्या 1, क्यों ये बॉडी के सेंटर में। आप इस बात को जानते हो बेटा। इनमें रेशियो क्या होगा, पी रेशियो क्यू 1 रेशियो 1। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ठीक है। देखिएगा P1 Q1 यानी कि P। अब वो कहता है कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होंगे। बेटा एक बात बताओ, जैसे ये यूनिट सेल है, इसके सेंटर में P है। अब सेंटर में P एटम रखा हुआ है, 8 कॉर्नर पर क्या Q एटम रखा हुआ है, तो P की कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होगी 8 होगी ना। ठीक है भाई, तो P की कोऑर्डिनेट्स नंबर होगी 8 क्योंकि P 8 क्यू एटम से सराउंड है। अब बात आती है क्यू की कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होगी। क्यू की कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या होगी बेटा, ये मान लो क्यू कॉर्नर बना ना यहाँ पर। अब देखो ये क्यू कितने एटम से घिरा हुआ है, एक तो इससे 1 2 ऐसी तक 3 4, एक ऊपर और एक नीचे ये वाला। तो क्यू की भी कोऑर्डिनेट्स नंबर क्या है 8, पी की भी कोऑर्डिनेट्स नंबर 8 और क्यू की भी कोऑर्डिनेट्स नंबर 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P and Q 8। ठीक है भाई, P and Q भी क्या है 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है यहां पर 13। नायोबियम क्रिस्टलाइज्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC। ठीक है, इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग द एटॉमिक मास 93। बेटा नायोबियम का एटॉमिक मास 93 यूज करना है और हमें एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन करनी तो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं आपको, लॉग और एंटीलॉग की हेल्प से। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 1.1 बेटा जो फॉर्मूलाज यूज होंगे मैं इस टाइप में लिख दूं, D इक्वल Z इंटू M अपॉन AQ इंटू N। ठीक है, एक तो ये हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला है और एक पढ़ोगे आप BCC के लिए, और BCC क्या है A इक्वल 4R अपॉन रूट। देखो A और R में रिलेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब वो क्या कहता है, देखो यहां से हम R कैलकुलेट कर लेंगे। R तो R हो जाएगा A इंटू √3 अपॉन 4। ठीक है बेटा, यहां से तो A कैलकुलेट करो और A की वैल्यू यहां पुट कर देना, R की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 4BCC Z इक्वल क्या होता है BCC के लिए 2 होता है। ठीक है, Z इक्वल 2 आ गई। एटॉमिक मास कैपिटल M 93 यूनिट है, कैपिटल M 93 यूनिट। और बेटा पहले मैं ए कैलकुलेट करूंगा और एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर।
Na 6.022 into 10 to the power 20। और बेटा डेंसिटी देख रहा, डेंसिटी क्या है यहां पर, हाँ यहां पर डेंसिटी गिवन है कितनी, 8.55 ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस कर दी, डेंसिटी 8.55 ग्राम सेंटीमीटर टू दी पावर माइनस का 3। तो बेटा देखो जेड आपके पास है 2, डेंसिटी आपके पास है, Na आपके पास है और m आपके पास है। आप ए कैलकुलेट करो, ठीक है। आप ए कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ये बीसीटी के लिए और यहां से आपकी आर आ जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को खुद करेक्ट। ओके बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1.16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा एक क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी ये 1.14 भी बचा है। इफ रेडियस ऑफ octahedral is small r and radius of atom is capital R, then drive the relation between capital R and small r। देखिएगा कराता हूं इस क्वेश्चन 1.14। हाँ 1.14 बेटा गिवन है रेडियस ऑफ octahedral void इक्वल स्मॉल r, रेडियस ऑफ एटम इक्वल कैपिटल R, ठीक है बेटा। देखो octahedral void such voids which are covered by 6 spheres, हम उन्हें octahedral void के नाम से जानते हैं। तो देखो बेटा 6 स्फीयर्स, 4 स्फीयर तो ये हो गए, तो ये बनी वॉइड, एक एटम इनके ऊपर और एक बैक साइड से, ठीक है। तो देखो ये मैंने इनके सेंटर्स को भी कर दिया, देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है ए, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बेटा ये क्या होगा बीसी, इधर लिखा हूं बीसी को कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसी ए बी, देखो ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब बेटा ए सी आर और आर टू आर ए सी, यानी ए सी इक्वल टू आर। देखो इन ट्राइंगल एबीसी में यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल एबीसी में यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 2R, R स्क्वायर इक्वल AB कितना है R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, BC कितना है R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 4R स्क्वायर। 2 से 2R, 2R स्क्वायर इक्वल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटा कर देखो √2R हो जाएगा इक्वल R प्लस स्मॉल r। इस हाथ में इधर ले आया तो देखिएगा R इक्वल, इस हाथ को इधर ले आया तो √2R माइनस का R, इस हाथ इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद R मैंने को ले लिया √2 माइनस 1 और देखिएगा इक्वल R। बेटा 1.414 माइनस स्मॉल r इक्वल 0.414। देखो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पॉइंट से पहले वाला 1 डिक्रीज हो गया तो 0.414 इनटू कैपिटल R। ये रिलेशन है कैपिटल R और स्मॉल r में, ठीक है। ये रिलेशन है कैपिटल R और स्मॉल r में। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, या वीडियो को पोस्ट करके जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद करोगे। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू ए एफसीसी लैटिस जेड इक्वल 4 हो गया ना, विद एल लेंथ 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter, so that the calculated density is an agreement with its measured value। बेटा
ये मेजर डेंसिटी है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करोगे, तब देखना है कि हमारी वो वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं। आप लोग खुद करोगे डायरेक्टली, D इक्वल Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारी कैलकुलेटेड डेंसिटी है, देखना मेजर डेंसिटी के अप्रोक्स इक्वल है या नहीं। ओके भाई, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एनालाइज सो दी निकल ऑक्साइड, सॉरी, एनालाइज सो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.96, सॉरी 0.98 और ऑक्सीजन 1.00। तो हमें फ्रैक्शन बताना है भाई Ni+2 में और Ni+3 में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भाई, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ये है निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। तो देखो इस यहां पर जो निकल है, यहां पर Ni+2 भी है और Ni+3 भी है, तो लेट नंबर ऑफ Ni+2 इक्वल x, ठीक है। नंबर ऑफ Ni+3 इक्वल, बेटा टोटल तो 0.98 है, इनमें से मैंने Ni+2 x मान लिए, तो Ni+3 कितने होंगे 0.98 माइनस का x, ठीक है। अब आप लोग जानते हो किसी भी कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज पर टोटल नेगेटिव चार्ज, देखना। हाँ बेटा, तो 2 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये तो होगा, चलो Ni+2 पे टोटल चार्ज x है, x इंटू प्लस। अब आ जाओ यहां पर, कितना +3 है और कितने हैं Ni+3 0.98 माइनस का x, चलो इसे कर लिया जाएगा। ये तो होगा टोटल चार्ज Ni+2 पे, ये होगा टोटल चार्ज Ni+3 पर इक्वल, ऑक्सीजन है 1 और ऑक्सीजन चार्ज होता तो -2 है, लेकिन यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज, तो इधर माइनस नहीं रखना है, ठीक है। या टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल 0, ऐसे कर सकते हो। ये लो प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम में -2 इक्वल 0। देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल 0, क्लियर। तो देखो बेटा 2x प्लस इसे मल्टीप्लाई करो, 24 9 27 29 और ये पॉइंट यहां पर -3x माइनस का 2 इक्वल 0, देखिएगा। हाँ माइनस का x माइनस का, और देखो यहां पर कितना बचा प्लस 0.94 इक्वल x इक्वल आ गया 0.94। बेटा ये इधर जाकर माइनस का माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू आ गई। अब देखो उसने मांगा है फ्रैक्शन, ठीक है, उसने फ्रैक्शन मांगा है। तो देखो बेटा, हाँ फ्रैक्शन ऑफ Ni+2, देखो बेटा टोटल तो कितने हैं 0.94, सॉरी Ni+2 कितने हैं, Ni+2 0.94, ठीक है। कितने में से हैं 0.98 इंटू 100, यार 96%, Ni+2 में 96% और Ni+3 कितने होंगे 100 माइनस 96 यानी 4%। फ्रैक्शन ऑफ Ni+3 या परसेंटेज कह सकते हो, फ्रैक्शन का मतलब ये लो परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ Ni+3 100 माइनस 96 इक्वल 4%। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से नोट करें। अब देखिएगा इसके बाद
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आप लोग खुद करने के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद करोगे। एटॉमिक रेडियस दी है, एफसीसी है और एज लेंथ मांग रहा है। और एफसीसी जानते हो A इक्वल टू आर, बेटा आर जो है ए मांग रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग खुद करोगे बेटा, कॉमन सेंस यूज कीजिए, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो इस तरह से एल लेंथ आ जाएगी, जो भी फॉर्मूला लगेगा तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेशन टू बी क्लोज पैक्ड, यही लगेगा फॉर्मूला A इक्वल टू आर। और यहां पर हमें दिया क्या है बेटा, मेटेलिक रेडियस दिया है, एज लेंथ आ जाएगी, ठीक है। सेम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसके बाद कहता है हाउ मेनी यूनिट सेल आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल, देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम तो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो हाँ, जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और देखो जब आपके पास ए आ जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इक्वल बेटा ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ए। देखो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इस तरह से आपके सभी न्यूमेरिकल अप्रोच हो गए। एक न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल नंबर 25, इफ NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole% of strontium chloride, what is the concentration of cationic vacancy। बेटा आपको ये मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था, हमने SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड को एज ए इम्प्यूरिटी लिया था NaCl में, वहां पर नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितनी थी, नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन, है ना, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। तो यहां पर भी सेम ही नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज 1 मोल का 10 की पावर माइनस का 4%। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखिएगा, 25 नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल बेटा 1 मोल का Na का 10 की पावर माइनस 4%। देखो Na सॉरी n कैपिटल है 6.022 into 10 to the power minus 23, ठीक है। 6.022 into 10 to the power 23 ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है, इसका 10 की पावर माइनस का 4% अपॉन 100, ठीक है भाई। ऊपर जाकर -6 कम कर दो, 6.022 into 10 to the power, देखो माइनस का 6 17, इतनी कैटायनिक वैकेंसीज। तो बेटा इस चैप्टर के आपके सभी न्यूमेरिकल फिनिश हुए, आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन। ओके ओके।